नमस्कार भाई। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अब वहां पर दो मंच हैं। एक मंच में देवेंद्रनाथ महतो हैं जो आमरण अनशन पर हैं, ठीक है, उन्होंने जूस वूस पी लिया, पानी पी लिया है। दूसरी तरफ राहुल क्रांति और कुछ और जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। दोनों को मेरा सलाम है। एक जो है गुट कहा जा रहा है कि भाई ये जेल कैम्प का समर्थित गुट है, ठीक है, लेकिन पार्टी नहीं, छात्र ही हैं, सब छात्र हैं, मानते हैं जो आंदोलन के समर्थन में सब छात्र हैं। दूसरी तरफ कुणाल सिंह है, कहा जा रहा है कि भाई उनको बीजेपी का समर्थन है। हालांकि हम फिर से वही बात करें, हम कह रहे हैं कि भैया बीजेपी का समर्थन हो, कांग्रेस का समर्थन हो, जेएमएम का समर्थन हो, किसी का समर्थन, आजसू का समर्थन हो, जेल कैम्प, मांगे छात्रों से जुड़ी हुई हैं। एक बात तो तय है कि जेपीएससी जेएसएससी में गड़बड़ी हुई है। अब वो बीजेपी मांग करे, जेएमएम मांग करे, कांग्रेस मांग करे, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो अब क्या हो रहा है, सरकार की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल बुलाया गया कि आप लोग अपना प्रतिनिधिमंडल भेजिए। तो लगभग 11 लोगों का नाम जो है वो भेजा गया है, जो मेरे को जानकारी है। लेकिन उनमें से 2 नामों को लेकर के ऐतराज जताया जा रहा है, जिसमें एक नाम महाधिवक्ता जो पूर्व थे अजीत कुमार, उनके नाम को लेकर के सरकार जो है कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं इस नाम को बदलिए। एक और नाम है, तो उस नाम को भी बदलने की बात है कि भाई इनको बदलिए, इसमें सिर्फ छात्र होने चाहिए। पहला ये कंडीशन रखी जा रही है। अच्छा, अब हो कह रहे थे कि आंदोलन कैसे कमजोर होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। आंदोलन पहली बार कमजोर कब हुआ? जब 2 टेंट बन गए, पहली बार आंदोलन वहां पर कमजोर हुआ। दूसरी बार आंदोलन कहां पर कमजोर हुआ? जैसे ही बाहरी और भीतरी का सीन आया, आंदोलन वहां पर कमजोर हो गया। तीसरी बार अब आंदोलन कहां कमजोर हो रहा है? देखिए, जो लिस्ट है कि भाई प्रतिनिधिमंडल जो है वो तय कुछ मांगे लेकर के जाएगा, मांग पत्र लेकर के जाएगा। अब दिक्कत ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं वो चाह रहे हैं कि सिर्फ फोकस जेपीएससी पर हो। उनकी तकनीकी बात है, क्यों सिर्फ जेपीएससी पर फोकस हो? उनका कहना है कि जेएसएससी सीजीएल जिसमें नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं और सीआईडी की क्लोजर रिपोर्ट आई नहीं है, तो इसमें इसके रद्द होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में इसको डाल करके और अपने आंदोलन को कमजोर क्यों किया जाए? वहीं जो छात्र घूम रहे हैं उनका कहना है कि भैया जेएसएससी सीजीएल क्यों नहीं रहेगा। चूंकि एक बात तो मैं आपको बता दूं, ये लिख के ले लीजिए, आजाद भारत में नियुक्ति का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई होगा तो वो जेएसएससी सीजीएल का होगा। लिख के ले लीजिए इस बात को, नियुक्ति का आजाद भारत में अगर कोई सबसे बड़ा घोटाला होगा तो वो जेएसएससी सीजीएल का होगा। और इसमें जितना बड़ा दोष एजेंसी का है जेएसएससी का, उससे कहीं ज्यादा बड़ा दोष सीआईडी का। ये भी फैक्ट है, फैक्ट है। ये पब्लिक डोमेन में अब आ चुका है कि सीआईडी ने कैसे तथ्यों को छुपाया हाईकोर्ट के सामने। और मेरी बात एक समझ में ये बात नहीं आ रही कि अब तक इस मामले पर हाईकोर्ट संज्ञान कैसे नहीं ले रहा है। माई लॉर्ड इस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? उनको तो लेना चाहिए स्वतः संज्ञान इस पर कि आपने तमाम तथ्यों को छुपा करके आपने मतलब इतना बड़ा पाप कैसे किया। लेकिन नहीं, कोर्ट इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि बहुत तकनीकी पेच है। तकनीकी पेच ये है कि इसमें नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं, लोग नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह भी उठा रहे हैं। मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी जो पकड़ा गया, उसने जेपीएससी में नौकरी नहीं ली, उसने नौकरी ली जेएसएससी में, सीजीएल में, रैंक 2 बीएसओ। पत्नी भाई को भाई नौकरी इसमें दिलाई। तो यह बात साबित करता है कि भैया इसमें गड़बड़ी हुई। जांच पेपर लीक पर हो रही थी और सीआईडी ने वो दिखाया कि नहीं प्रश्न पत्र तो लीक नहीं था, अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाए गए थे। मतलब सोचिए कितनी सोचिए समझे तरीके से। तो अब डेलीगेशन भी 2 गुटों में इसमें बटा हुआ है। देखिए, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं, इस आंदोलन को अगर एक सही मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, सही मुकाम पर, देखिए मैं आपको एक बात आज बता दे रहा हूं, आज में क्रेडिट की भूख नहीं है, लेकिन फैक्ट यही है कि खुलासा हमने किया, ठीक। अब इसका बदला आज लिया जाए, 1 साल बाद लिया जाए, 1.5 साल बाद लिया जाए, 2029 से पहले लिया जाए, लेकिन इसका बदला मुझसे लिया जाएगा, मुझसे लिया जाएगा। ये भी फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मुझसे लिया जाएगा इसका बदला, ठीक है। आज लिया जाए, 2 साल बाद लिया जाए, 3 साल बाद 2029 से पहले लिया जाए, लेकिन इसका बदला लिया जाएगा। मैं मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। चाहे या तो कोई गोली मार के भाग जाएगा, या फिर कहीं किसी मामले में मेरे को जेल में डाल दिया जाएगा, कुछ भी मामला हो सकता हो। तो देखिए, किसी अगर कोई सोच ही ले कि इसको लपेट देना है तो उसके लिए 50 उपाय है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं अभी भी तमाम लोगों से, जो छात्र हैं वहां पे, मुझे पता है इसमें भी आप कमेंट कीजिएगा कि तुम दोगला हो, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, फलाना हो, ठिकाना हो, मुझे पता है। और
सबसे गजब बुरा कब लगता है मुझे, मैं बताता हूँ। गाली देने वाले मुख्यतः 3 टाइटल, 3 से 4 टाइटल, मतलब 3 से 4 कौम है जो दबा के गाली दे रही है। एक कौम हमारे संथाली भाई, पता नहीं संथाली भाई क्यों नाराज है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या जेपीएससी का खुलासा करके मैंने कोई गुनाह किया है? मैं ना बीजेपी का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, ना मैं जेएमएम का आदमी हूँ, ना मैं जेल कैम का आदमी हूँ। हाँ, सवाल मैं सब पे उठाता हूँ, ना मैं आजसू का आदमी हूँ, सब पे सवाल उठाता हूँ। हाँ, यही दिक्कत है कि आप किसी के समर्थक है तो आपको बुरा लगता है। तो खैर, संथाली भाई गाली देते, मुस्लिम भाई हमारे का ही गाली देते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या उनके लिए नौकरियां नहीं है, समझ में नहीं आता है। जेल के हमने आंदोलन को जब कमजोर किया, मैंने सवाल उठाया कि भाई 2 मंच क्यों? ठीक है, आप क्रेडिट छोड़ देते हैं, छोड़ दीजिए ना, कोई दिक्कत, दूसरा कोई क्रेडिट ले ले, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो वहां भी मेरे को गाली, महतो जी लोग दबा के गाली दिए, लॉजिक समझ में नहीं आया क्यों? मैंने कोई गुनाह किया क्या जेपीएससी का खुलासा करके? किया क्या? तो लॉजिक समझो। तो अब बात ऐसी है कि आप आपस में टूट रहे हैं। एक डेलीगेशन अलग, कुछ जेपीएससी वाले करेंगे सिर्फ जेपीएससी, जेएसएससी वाले करेंगे नहीं जेसीएससी क्यों नहीं, जबकि फैक्ट है भैया, सिंपल सी चीज है ना। मनोज तिवारी उर्फ अभय तिवारी टीडीपीएल का कर्मी, तो उसने गड़बड़ी किसमें की? जेपीएससी में। ये तो सीआईडी मान लिया, प्रूफ हो गया। सौरभ सुमन ने भी कह दिया, अपना बयान दे दिया। सीआईडी का जो जारी विज्ञप्ति उसमें उसने बता दिया कि नहीं, सौरभ सुमन ने अनियमितता की, साबित हो गया। अभय तिवारी जेल में है, गड़बड़ी की। अभय तिवारी ने जो नौकरी ली, पीजीटी में भी उसने क्वालिफाई किया, जेएसएससी सीजीएल में भी क्वालिफाई किया, तो हेंस ये तो प्रूव होता है ना कि जेएसएससी सीजीएल में भी गड़बड़ी हुई। आप नियुक्ति दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो इसका क्या कोर्ट इतना अंधा है कि भैया गड़बड़ी हो गया लेकिन नियुक्ति जिनको दे दी गई तो भाई दे दी गई? मतलब ऐसा कौन सा तीर है कि छोड़ दिया तो वापस अर्जुन का बाण है कि भाई वापस आ ही नहीं सकता? कहने का मतलब मेरा ये। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये सब खेल हो रहा है आपको तोड़ने का, आपको बांटने का। मैं इतना बड़ा जो रिस्क है वो सिर्फ इसलिए ले रहा हूं ताकि झारखंड के छात्रों का भला हो सके। तो प्लीज आपस में लड़ करके, आदिवासी कुर्मी वाला कार्ड खेल करके, बीजेपी जेएमएम कांग्रेस वाला कार्ड खेल करके, प्लीज इसको बर्बाद मत कीजिएगा, प्लीज इसको बर्बाद मत कीजिएगा। जहां भी गिले शिकवे आपस में बैठ करके उसका सॉल्यूशन कीजिए। मन में कोई सवाल है तो आपस में बैठ करके उसका सॉल्यूशन कीजिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ जेपीएससी वालों को अगर मेरी नौकरी हो गई तो मैं तो भैया अपनी पहले जेपीएससी देख लिया जाए फिर। गड़बड़ी सब में हुई है, गड़बड़ी सब में हुई है, मैं आपको बता रहा हूँ, गड़बड़ी सब में हुई है। और सब पब्लिक डोमेन में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, सारी चीज़ें पता चल जा रही है। एफआरओ में गड़बड़ी हुई है, उत्पाद सिपाही में गड़बड़ी हुई, सब में गड़बड़ी हुई है। हाँ, अगर जांच एजेंसी यही सोच लेंगे कि गेस पेपर है, हमको साबित करना है, तो उनके पास बहुत, चूंकि देखिए जिसकी सत्ता है, जो पावर में है, तो वो जो चाहेगा वो कर सकता है, ये फैक्ट है। लेकिन मेरे से जितना हुआ मैंने किया, आपसे जितना हो रहा है कि आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है मैं बिका हुआ हूँ, हो सकता है मैं बेईमान हूँ, लेकिन इस मामले में मैं पूरी तरीके से ईमानदार हूँ। मैं आपको बात बता दे रहा हूँ, मैं जिसकी कसम खिलाई मैं उसकी कसम खाने को तैयार हूँ। लेकिन आप मत टूटिएगा बॉस, आप मत टूटिएगा, क्योंकि मेरी कुर्बानी तय है, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेकिन इसको व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। जिसको क्रेडिट लेना ले लीजिए, दिल्ली वाले को क्रेडिट देना उसको दीजिए, जयराम महतो को क्रेडिट देना उनको दीजिए, हेमंत सोरेन को क्रेडिट देना उनको दीजिए, बाबूलाल मरांडी को देना है, मोदी जी को देना है, जिसको देना है दे दीजिए, कोई फर्क नहीं। पर छात्रों को इंसाफ दीजिए, बस इतनी सी बात। राहुल गांधी को दीजिए क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, सुदेश महतो को दीजिए क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन छात्रों को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको नौकरी से मतलब है। तो प्लीज़ 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 जेपीएससी के चक्कर में जेएसएससी मत छोड़िएगा, जेएसएससी के चक्कर में जेपीएससी मत छोड़िएगा, सिर्फ अपना देखिएगा, सब बर्बाद हो जाइएगा। यही मौका है, आप इंसाफ लड़ करके ले सकते हैं। जोहार, नमस्कार।